हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे वन बाय वन करके, एंड उसी के साथ साथ हम इसके विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस में इसमें रीअसाइनमेंट के बारे में जानेंगे और रीडिक्लेयर के बारे में जानेंगे कि रीअसाइनमेंट हमारा कहाँ-कहाँ हो सकता है वेल लेट कॉन्स्ट में, और रीडिक्लेयर कहाँ-कहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हम ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप के बारे में समझेंगे। तो रीअसाइनमेंट का मतलब क्या होता है हमारा, कि किसी भी वैल्यू को हम दोबारा से अपडेट कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीअसाइनमेंट। मतलब कोई भी वैल्यू है उसको मैं दोबारा से अपडेट कर सकूँ, तो वो क्या हो गया हमारा रीअसाइनमेंट, हम वहाँ पे कर सकते हैं। और रीडिक्लेयर का मतलब क्या हो गया कि यदि मैं किसी भी प्रॉपर्टी को, की को या वैल्यू को मैं दोबारा से उसको रीडिक्लेयर कर सकूँ, तो उसे मैं रीडिक्लेरेशन बोलूँगा कि मैं उसको दोबारा से रीडिक्लेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहा हूँ तो उसे मैं रीडिक्लेरेशन वहाँ पर नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट के बारे में समझते हैं प्रैक्टिकल को। सबसे पहले मैं यहाँ पे रीडिक्लेरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ फुल नेम, और फुल नेम के अंदर मैं एक स्ट्रिंग डालता हूँ नेम, आगे मेरा सत्या। ठीक है, और इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ फुल नेम को, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल नेम। ठीक है, अब फुल नेम को मैं यहाँ पर कंसोल करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या आ गया, सत्य आ गया। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे सत्य आ गया तो सिंपल था, लेकिन मैं यदि यहाँ पे इसको दोबारा से रीडिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या कोई एरर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस केस में हमारा कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैर से हमने क्या किया है, रीडिक्लेयर करा है। मतलब दोबारा से हमने जो डिक्लेरेशन दी है वो किससे करी, हमने वैर से करी है। और वैर से यदि हम किसी भी वेरिएबल को यदि हम डिक्लेयर कर देते हैं दोबारा से गलती से, तो वहाँ पर कोई एरर नहीं आता यदि हमने वैर से उसको कीवर्ड को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश आ गया। ठीक है, तो कोई हमें एरर नहीं आया। यहाँ पे हमारी वैल्यू भी अपडेट हो गई, रीअसाइनमेंट भी हो गया। आप दोनों चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फुल नेम को दोबारा से रीअसाइनमेंट कर दिया प्रकाश। ठीक है, और मैंने दोबारा से रीडिक्लेयर भी इसे कर दिया और कोई एरर नहीं आया इसमें। ठीक है, तो हम इसमें अपने किसी भी वेरिएबल को हम दोबारा से रीअसाइनमेंट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ हम कर सकते हैं, रीअसाइनमेंट और रीडिक्लेयर। अब मैं इसको यहाँ से वैर हटा भी दूँ तब भी हमारा रीअसाइनमेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश दोबारा आ गया, जबकि मैंने यहाँ पे वैर हटा दिया है। ठीक है, तो मैं रीअसाइनमेंट भी आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू को अपडेट भी कर सकता हूँ और दोबारा वैर से मैं इसको दोबारा से रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ। और अब हम इसके लेट के बारे में समझते हैं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फुल नेम को लेट कीवर्ड से मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। लेट का मतलब ये होता है कि मैं यदि दोबारा से किसी भी वेरिएबल को दोबारा से रीडिक्लेयर करता हूँ और लेट कीवर्ड से, तो वहाँ पे एरर आने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर की लाइन आ गई है। तो मैं यहाँ पर इस पे ऊपर ओवर करता हूँ तो क्या आ गया, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल फुल नेम। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा ब्लॉक स्कोप, अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो इस ये क्या हो गया, कैन नॉट रीडिक्लेयर, हम इसको दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते यदि हमने लेट से इसको दोबारा से इनिशियलाइज कर दिया गलती से। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू को रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, मतलब वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फुल नेम सत्य लिखा है तो फुल नेम प्रकाश, यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ तो प्रकाश ही आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ। अब कॉन्स्ट में क्या होता है कि कॉन्स्ट में ना मैं रीडिक्लेयर दोबारा से कर सकता हूँ और ना ही मैं रीअसाइनमेंट दोबारा से कर सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे रीअसाइनमेंट करता हूँ कॉन्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे एरर आ गया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि मैं किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को मैं दोबारा से असाइनमेंट नहीं कर सकता हूँ, रीअसाइनमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा रीअसाइनमेंट का कि हम रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते यदि हमने कॉन्स्ट कीवर्ड से हमने वेरिएबल को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब मैं रीडिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिक्लेयर मैं दोबारा कर रहा हूँ यदि कॉन्स्ट कीवर्ड से फुल नेम वेरिएबल को, तो यहाँ पे एरर आ गया है। तो यहाँ पे एरर देखते क्या है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। तो मैं यहाँ पे ना रीडिक्लेयर कर सकता हूँ और ना ही यहाँ पे वैल्यू को मैं अपडेट कर सकता हूँ असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा रीडिक्लेयर और रीअसाइनमेंट। मैंने आपको पहले भी बता दिया इसमें कि वेयर में क्या होता है, हमारा रीअसाइनमेंट हो सकता है मतलब वैल्यू अपडेट भी हो सकती है और रीडिक्लेरेशन भी दोनों हो सकता है, मतलब रीअसाइनमेंट अपडेट कर सकते हैं वैल्यू को और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। बट लेट के केस में हम सिर्फ रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, बट दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट में क्या है कि हम ना रीअसाइनमेंट कर सकते हैं ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है ना, वैल्यू अपडेट हो सकती है ना रीडिक्लेरेशन हो सकता है। ये इसलिए हम हो सकता है कि मतलब लेट और कॉन्स्ट को अब हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वेर को, इसीलिए हम दोबारा अब यूज करना काफ़ी कम कर चुके हैं। क्योंकि जब हमारा एक्मा 6 आया है 2015 के बाद, उसके बाद हमने वेर का यूज करना बंद कर दिया क्योंकि उसके बाद हमारे पास लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हमारा वेर का यूज बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर ही हो गया। अब हम सिर्फ लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो अब हम स्कोप के बारे में समझते हैं कि स्कोप क्या-क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ब्लॉक स्कोप को समझते हैं। ब्लॉक स्कोप हमारा किस-किस में होता है, लेट और कॉन्स्ट में होता है। और वेर में क्या होता है हमारा, ग्लोबल स्कोप होता है। तो ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सबसे पहले मैं ब्लॉक के बारे में बताता हूँ कि ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक स्कोप यदि हमने किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो हमारा, यदि उससे बाहर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा ग्लोबल स्कोप हो गया। और यदि हमने कोई भी चीज़ कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ हमने रीडिक्लेयर या असाइनमेंट कुछ भी किया है, हमने रीडिक्लेयर किया वेरिएबल को और सिर्फ हम उसी के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और बाहर नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लॉक स्कोप है ये। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट फुल नेम, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एज इक्वल टू 34। ठीक है, और मैं बाहर यहाँ पे कंसोल करके देखता हूँ क्या आता है, कंसोल एज। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एज इज नॉट डिफाइनेड। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि एज नॉट डिफाइनेड आ रहा है, क्योंकि हमने इसको अपने कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करी है। जबकि लेट में क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। कि इसका मतलब क्या है, ब्लॉक स्कोप का मतलब कि हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे वेट, इसको मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज। ठीक है, अब प्रिंट हो सकता है क्योंकि मैंने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मतलब ब्लॉक के अंदर ही हमने क्या किया है, कंसोल किया है अपने एज को। तो अब वैल्यू प्रिंट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 34 प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं कॉन्स्ट को भी करके देखता हूँ। सेम, कॉन्स्ट का भी सेम सीन होता है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्ट में भी हम ब्लॉक के अंदर ही हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। यदि ब्लॉक के अंदर उसको डिक्लेयर किया गया तो ब्लॉक के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लिखा और उसके बाद मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे 34 आ गया है। बट जैसे ही मैं इसको बाहर इसको मैं कंसोल करता हूँ तो दोबारा से वही हमें एरर आ जाएगा, एज इज नॉट डिफाइनेड। ठीक है, तो हमें एज इज नॉट डिफाइनेड आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा लेट और कॉन्स्ट क्या होता है, हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं यदि कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको डिक्लेयर किया गया है तो। अब हम सेकंड इसमें थर्ड देखते हैं वेर के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेर लिखा
वेर एज 34। और यदि यहाँ पे मैंने वेर से यदि किसी भी वेरिएबल को मैंने उसके आगे कीवर्ड वेर लिख दिया है, तो हम उसको ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर भी, क्योंकि हमारा वेर क्या होता है, ग्लोबल स्कोप होता है वेर का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखता हूँ एज, ठीक है, और इसको रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 34 आ गया, ठीक है। और यदि मैं इसके अंदर भी मैं इसको करता हूँ एक्सेस करने के लिए, तो भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं कि 34 भी आ गया और 34 दो बार आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, ब्लॉक के अंदर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वेयर कीवर्ड क्या होता है, हमारा ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है। तो हमने इसमें अपने 4 डिफरेंस को पढ़ लिया है, रीअसाइनमेंट, रीडिक्लेयर और ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप के बारे में। यदि हमने ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप पढ़ लिया है, तो हम फंक्शन स्कोप भी समझ सकते हैं। और फंक्शन स्कोप क्या होता है, वैसे भी हमारा तीनों में हमारा वैलिड होता है। मतलब फंक्शन स्कोप किसी भी वेरिएबल, मतलब फंक्शन के अंदर हमारा उसका वैलिडेशन होता है, यदि हमने वेर और लेट और कॉन्स्ट से हमने यदि उसको डिक्लेयर किया है और वेरिएबल को असाइनमेंट इनिशियलाइज किया है, तो हम उसको फंक्शन के अंदर हमारा इसका स्कोप वैलिड होता है, ठीक है, और वो भी तीनों के अंदर। तो हमारे ये 5 डिफरेंस हो चुके हैं, ठीक है। रीडिक्लेयर हम सिर्फ वेर में कर सकते हैं, ठीक है, और लेट और कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। रीअसाइनमेंट हम वेर लेट में कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। ब्लॉक स्कोप सिर्फ हमारा लेट और कॉन्स्ट में होता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर यदि हमने डिक्लेयर किया है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल स्कोप सिर्फ हमारा वेर में होता है और फंक्शन स्कोप हमारा तीनों के अंदर होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंस जावास्क्रिप्ट के अंदर। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।